मोटिवेशनल स्टोरी हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व रखती है। हम सभी के जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को निराशा के जाल में फंसा हुआ पाते हैं, अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करें, किससे सहायता मांगे। ऐसे वक्त में किसी के बोले गए प्रेरक शब्द या फिर कोई प्रेरणादायक कहानी हमें उस निराशा के भंवर से बाहर निकालने का काम करती है और हमारे जीवन में नए जोश का संचार करती है। मोटिवेशनल स्टोरी का सही अर्थ ऐसी कहानियां है जिसे पढ़कर हमारे अंदर जागरूकता आ जाती है, हमारा मन जोश से भर जाता है और हमारे अंदर मुश्किलों से लड़ने की ताकत आती है। हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती है, परंतु हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही मनोरंजक और मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य लाएगी। किंतु इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इससे कुछ फायदा हो सकता है। कमेंट सेक्शन में आपकी राय सुनने का इंतजार रहेगा, इसलिए वीडियो के बारे में अपने विचार जरूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो से अपडेट रहें। एक बार की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया। उसे वो राज्य बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस राज्य का राजा अपनी प्रजा का अच्छी तरह से ख्याल रखता था। इसलिए उस आगंतुक ने राजा को एक बहुत ही सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वो पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कराकर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया। अतः उसने प्रतिमा के निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिनों के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करके राजमहल पहुंचा देना। इसके बदले में तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 500 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा। किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से पत्थर पर कई वार किए, किंतु पत्थर को कुछ भी नहीं हुआ। 50 बार प्रयास कर लेने के दौरान मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु हथौड़े से प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया और सोचने लगा कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे ये कहकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। लेकिन महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूरा करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वो पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो वो सफल हो गया होता और 500 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं।
कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व ही किसी समस्या के आने पर हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। हम उसका निराकरण करने के पूर्व ही हिम्मत हार जाते हैं और प्रयास किए बिना ही हम हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर हमारा कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें ही हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।